सिर्फ एक शर्ट को या एक शावर सीन को लकी समझते हैं, लेकिन यहाँ पे वो भी स्टार्स हैं जो जादू टोने भी करते हैं। एक हीरोइन जो अभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे के साथ भिड़ी हुई हैं, उन्होंने तो दुश्मनों का नाश करने के लिए आधी रात को एक पूजा भी कर ली। अगर प्रियंका चोपड़ा को अर्जुन कपूर की तारीफ पब्लिकली करनी होती तो वो ट्वीट कर देती, बट अर्जुन कपूर ने तो इसको पब्लिक मैटर बना दिया। शायद हरमन बिपाशा को ये कह रहे हैं कि आप ढीले ढीले बोरिंग शरीफ कपड़ों में अच्छी लगती हो। दीपिका, कटरीना, सलमान, शाहरुख या हो आमिर, किस बात को लेकर सुपरस्टार्स होते हैं इतने सुपरस्टिशियस? और स्टार्स एक दूसरे की तारीफ करके कर लेते हैं खुद को ही प्रमोट। टाइम टू नो ऑल दिस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पेज 3। आमिर का लकी ओमन है शार, वही शाहरुख ऑब्सेस्ड है विद हिज लकी नंबर। विद्या लगाती है लकी ब्रांड का काजल, और वही दीपिका है गणेश भक्त। लेट्स रिवील द सीक्रेट्स ऑफ सुपरस्टार्स हु आर एक्सट्रीमली सुपरस्टिशियस। आमिर खान की सक्सेस जर्नी में सुपरस्टिशियस का पहिया लगा हुआ है। आमिर के लिए दिसंबर का महीना किसी सक्सेस बूटी से कम नहीं, क्योंकि आमिर अपनी हर फिल्म लगभग दिसंबर के महीने में ही रिलीज करते हैं। आमिर के बेटे आजाद भी दिसंबर 1 को ही पैदा हुए थे। आमिर दिसंबर मंथ के अलावा शार सीन को भी अपना लकी ओमन मानते हैं। फिल्म गजनी में शार सीन के बाद आमिर ने फिल्म तलाश में भी शार सीन करने के लिए इंसिस्ट किया, ताकि तलाश भी गजनी की तरह हिट हो जाए। इसके साथ साथ आमिर की एक और सुपरस्टिशियस तब नजर आई जब क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल चल रहा था। आमिर सेमीफाइनल मैच देखने के लिए जिस टी शर्ट को पहन कर गए थे, वही टी शर्ट अगले 5 दिनों यानी कि फाइनल मैच तक पहने हुए थे। उनका मानना था कि ये उनकी लकी टी शर्ट है, जिससे सचिन रन स्कोर करेंगे और इंडिया मैच जीत जाएगा। होपफुली उस बीच आमिर ने टी शर्ट को धोया भी होगा। शाहरुख भी कोई कम सुपरस्टिशियस नहीं है। शाहरुख तो कई बार कह चुके हैं कि वो सुपरस्टिशियस नहीं है, लेकिन शाहरुख का लकी नंबर 555 उनकी गाड़ी और मोबाइल के नंबर्स में जरूर नजर आता है। शाहरुख गाड़ी खरीदने से मना कर देते हैं अगर उनका लकी नंबर उस गाड़ी पर ना हो। अच्छा है शाहरुख गाड़ी पर ही 555 नंबर को अपना लकी नंबर मानते हैं, वरना ये अपने फैंस के चेहरे पर भी 555 का टैग लगवा देते। विद्या बालन की सुपरस्टिशियस कहानी बड़ी ही सुहानी है। विद्या रेड कलर को अपना लकी चार्म समझती है। फिल्म डर्टी पिक्चर में जब से विद्या ने रेड कलर का आउटफिट पहना, तब से वो रेड कलर को अपना सक्सेस समझने लगी है। इसी के चलते विद्या ने फरारी की सवारी में एक आइटम सॉन्ग के लिए ग्रीन ट्रेडिशनल साड़ी की जगह रेड साड़ी पहनने के लिए इंसिस्ट किया। इस रेड कलर के अलावा विद्या एक ब्रांड के काजल को भी अपना लकी चार्म मानती है। सलमान खान के मन में भी एक वहम है, क्योंकि सलमान 24/7 अपने राइट रिस्ट में फिरोजा ब्रेसलेट पहने रहते हैं। सलमान को ये ब्रेसलेट उनके डैड ने गिफ्ट किया था। सलमान का फिरोजा ब्रेसलेट जय हो की पार्टी में गुम हो गया था। तब सलमान बड़े मायूस नजर आए, लेकिन कुछ देर के बाद जब ब्रेसलेट मिला, तब लगा जैसे सलमान की सक्सेस लौट आई हो। दीपिका एक पर्टिकुलर मंदिर को अपना गुड लक मानती है। दीपिका किसी भी फिल्म के रिलीज होने से पहले सिद्धिविनायक मंदिर जरूर जाती है पापा का आशीर्वाद लेने। दीपिका का मानना है कि आज जो भी सक्सेस इन्हें मिली है वो गणेश जी की ही देन है। जैसे अब दीपिका बस यही कहती हो कि ओ माय फ्रेंड गणेशा, बस तो रहना साथ हमेशा। दीपिका के नक्शे कदम पर कटरीना भी चल रही है। कटरीना भी अपनी हर फिल्म के रिलीज होने से पहले होली प्लेस अजमेर शरीफ जरूर हाजिरी देने जाती है। कटरीना कैफ अपेरेंटली सारे क्रेडिट्स अजमेर शरीफ को देती है फॉर ऑल द सक्सेस शी हैज सीन टिल डेट। रणबीर कपूर भी वहमों के जाल से नहीं बच पाए। रणबीर अपनी मां नीतू कपूर को अपना लकी चार्म मानते हैं, क्योंकि रणबीर जब भी किसी फिल्म के प्रमोशन पर जाते हैं तो अपनी मां नीतू कपूर को जरूर साथ ले जाते हैं। तभी रणबीर अपनी मां नीतू की डेट ऑफ बर्थ यानी कि जुलाई 8 को अपना लकी नंबर भी मानते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन रणबीर की गाड़ी पर नंबर 8 ही नजर आता है। क्या स्टार्स सुपरस्टिशियस इसीलिए बनते हैं कि उन्हें मिल जाए जल्दी से सक्सेस? Let's find out from our Page 3 expert and Bollywood insider, Simi Chandok. Hi Simi, welcome to Page 3. Hi Megha. Simi, what is with stars and superstitious? सुपरस्टिशियस तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन स्टार्स शायद खास करके सुपरस्टिशियस होते हैं because they have a lot more at stake than the ordinary person.
तो जब स्टेक्स हाई होती हैं और लॉसेस और प्रॉफिट्स की बहुत बड़ी बात होती है, यहाँ पर हम 100-200 करोड़ की बात करते हैं, तो इट्स बट नेचुरल दे आर गोइंग टू गेट सुपरस्टिशियस अबाउट लकी थिंग्स एंड अनलकी थिंग्स। लेकिन आमिर खान जैसे सुपरस्टार हु सो फास्ट फॉरवर्ड इन हिज वेज एंड हु इज सो इंटेलिजेंट, यू नो, उन्हें भी देखा गया है दैट ही इज क्वाइट सुपरस्टिशियस अबाउट थिंग्स। वेल, यहाँ पे अगर हम अलग भी हो तो कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। So if you figure out that, you know, your rivals have some good omen or some lucky thing that's working for them, it's natural कि आपको भी वहम होने लगेंगे. So if one t-shirt worked for him, he's going to keep wearing it. आमिर की जो superstitions हैं वो काफ़ी simple हैं. He wants to include a shower scene in every movie. I think that's fine. He's probably enjoying shooting the scene, and people enjoy shower scenes. You know, it's part of Bollywood. So इतना भी खतरनाक नहीं है उनका obsession, right? लेकिन December releases को भी वो बहुत मान देते हैं, and I think even his son is born in December and he considers it a lucky month or something. Yeah, but I think you know, आजकल movies इतनी सारी release होने को हैं और release dates इतनी कम हैं कि चाहे December हो या फिर October हो, this is bound to happen, and he probably is playing safe and just sticking to one particular month. No disputing that he must find this a lucky month for it. Right. But you find it weird that Katrina Kaif goes to a dargah और दीपिका पादुकोण to a मंदिर just before their film releases? No, I don't think so. जैसे कि अभी एकता कपूर हमेशा मंदिर जाती हैं, वो भी सिद्धिविनायक के मंदिर जाती हैं. इनफैक्ट you know, यहाँ पर हम लोग सब इस बात को लेकर काफ़ी बार you know, we smile about it. यहाँ पर एक पर्टिकुलर मंदिर है हमारे ऑफिस के पास जहाँ एकता कपूर काफ़ी जाती हैं, एंड वहाँ पर लंबी सी लाइन होती है, तो सारे कहते हैं कि आपको फटाफट अगर दर्शन करने हो तो एक टेप लेके चले जाइए और कहिए कि आप एकता कपूर के ऑफिस से आए हैं, and things will become much smoother with your darshan. So I don't think कि जब हम कोई मंदिर में जाते हैं या दरगाह में जाते हैं या एक गुरुद्वारा में जाते हैं तो उसको हम सुपरस्टिशन मान सकते हैं. बट येस, इफ इट हैज़ वर्कड फॉर समबडी एल्स, तो एक स्टार अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेस पर जाता है एंड इट वर्क्स, देन दिस इज अ हर्ड मेंटालिटी. दे ऑल वांट टू डू इट. तो इफ समबडी वेंट टू द गोल्डन टेम्पल एंड इट वर्क, दे आर ऑल गोइंग टू गो देयर. लाइकवाइज इट्स द सेम विद अजमेर शरीफ, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जो हमारा सिद्धिविनायक का मंदिर है बॉम्बे में, वहाँ पर तो लाखों की संख्या में लोग हर ट्यूसडे को जाते हैं. एंड बॉलीवुड एंड स्टार्स आर पार्ट ऑफ बॉम्बे. लोगों को अक्सर हम देखते हैं मंडे नाइट को, विच इज़ ट्यूसडे मॉर्निंग, बिना स्लीपर्स के या शूज़ के वहाँ तक चल के जा रहे होते हैं. And there are stars amongst those people sometimes. Yeah, true. Even Govinda is known to be very superstitious. Oh my God, गोविंदा की तो सबसे फेमस स्टोरी वो है कि जब वो अपना हेयर का ट्रीटमेंट करवाने गए थे, you know, I guess some weaving or transplant, तो वो डॉक्टर की क्लिनिक के अंदर थे लंदन में, एंड वहाँ से वो निकल गए क्योंकि उनके पंडित जी ने उन्हें कहा कि दिस इज़ नॉट राइट फॉर यू, अगर आप इस वक्त पर अपनी हेयर ट्रीटमेंट करवाओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी. एंड ही वॉकड आउट द डॉक्टर्स क्लिनिक इन लंदन. सो आई थिंक दैट इज रियली बीइंग सुपरस्टिशियस. बट यू नो व्हाट, वी स्टिल लव गोविंदा. इफ दिस वाजंट पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी, ही वुड नॉट बी गोविंदा. एंड सिमी श्रद्धा कपूर भी अल्फाबेट ए को लेकर काफी ऑब्सेस्ड है. इट सीम्स अपेरेंटली, बिकॉज उनके जो नाम मूवीज में हैं, जैसे कि आरोही, आशिया, आर्शिया, उनके कुछ ऐसे ही बड़े ए से नाम हैं, तो probably you know some numerologist has told her that this is going to be her lucky charm, and it's worked for her. That doesn't mean I'm endorsing any vehms. I have never changed my spelling, and मैंने तो आज तक कुंडली भी नहीं बनाई, लेकिन this is probably the most prevalent form of vehms in Bollywood. हमारे कितने सारे एक्टर्स हैं जो अपने नाम बदल के बदलते रहते हैं. विवेक ओबरॉय, उनका अब स्पेलिंग क्या है? मे बी आप प्रोड्यूसर्स विल हैव टू हेल्प अस, बिकॉज उन्होंने शायद 4 या 5 बार नेम्स चेंज किए हैं. सो इज इट VIVECK? आई डोंट नो, सीरियसली उन्होंने बहुत बार अपना नाम चेंज किया. अजय देवगन ने ए उड़ा दिया और यहाँ पर श्रद्धा कपूर ने ए को अपना लकी अल्फाबेट माना है. सो आई गेस व्हाट्स गुड फॉर वन इज बैड फॉर अनदर. ट्रू. ऑल्सो सिमी, और कौन सी स्टार्स हैं जो काफ़ी सुपरस्टिशियस हैं? अगर ऐसे चिट्ठियाँ खोलने बैठी स्टार्स की तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. बट ऑफ कोर्स वी हैव मिस्टर बच्चन. उन्होंने कितनी सारी रिंग्स पहनी हैं. ऐश्वर्या राय की पहली शादी उन्होंने एक शायद पेड़ से करवाई थी. सो आई वुड कंसिडर दीज सुपरस्टिशंस, बट यू नो व्हाट, दे हैव वर्कड फॉर अमिताभ बच्चन एंड हिज फैमिली. सो आई गेस ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. बट जैसे कि मैंने कहा, ये सब बहुत ही हार्मलेस सुपरस्टिशंस है. आपका लकी कलर है या एक टी शर्ट लकी है, दीज आर वेरी यू नो स्मॉल एंड हार्मलेस थिंग्स दैट वी समटाइम्स जस्ट स्टार्ट बिलीविंग इन. बट जब लोग यहाँ पर यू नो दूसरे तरह की चीज़ें करते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह को भी रिजॉर्ट कर लेते हैं. जैसे कि अभी एक एक्ट्रेस थी, शी वॉज इन सम डिस्प्यूट विद एन इंडस्ट्रियलिस्ट सन,
एंड आई नो दिस फ्रॉम माई सोर्सेज कि वो साउथ इंडिया में कहीं गई और उन्होंने जाकर वहाँ पर एक बहुत ही डरावनी जगह में, आई डोंट वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक, उन्होंने जाके वहाँ पे एक बहुत ही डरावनी जगह में रात को 12 बजे अपने दुश्मनों का नाश करने के लिए एक पूजा की. सो यू नो आई वाज लाइक वाओ, दैट इज़ डेस्परेशन और दैट्स बीइंग टू बोल्ड कि एक एक्ट्रेस हैं, वो खूबसूरत हैं, वो फेमस हैं और वो रात को कोई ऐसी जगह में जा रही हैं जहाँ लोग जाने से डरते हैं. अगर उन्हें कोई पहचान लेता, उनकी कोई फ़ोटो खींच लेता तो फिर क्या हशर होता. राइट, दैट्स रियली स्कैरी. बट यहाँ पे जब कंपटीशन की बात आती है, ईगोज़ की बात आती है, सो आई थिंक देयर आर पीपल हु लूज कंट्रोल एंड दे विल डू एनीथिंग. And there are other cases like that, but I think we should talk about more positive things in life. Yeah, absolutely. स्टार्स करते हैं अपने को स्टार्स की तारीफ जब होता है फिल्म रिलीज का मौका. क्या ये है प्रमोशन का एक नया फंडा? लेट्स चेक आउट. कोई स्टार अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए बयानबाजी करता है तो कोई ट्वीटबाजी. प्रियंका ने अर्जुन कपूर को हाल ही में एक लेटर भेजा जिसमें अर्जुन को फाइंडिंग फैनी के लिए विश किया और उनकी तारीफ की. जिस चीज को छुपाना चाहिए था वही अर्जुन ने लेटर को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर वायरल कर दिया. इस लेटर को पाकर अर्जुन खुश हो गए और उन्होंने भी ट्वीट किया कि प्रियंका बहुत ही कूल है. प्रियंका जानती थी कि इस एक्शन के रिएक्शन का फायदा मैरी कॉम को भी मिलेगा. दीपिका को लेकर सोनम ने फाइंडिंग फैनी की काफी तारीफ की और दीपिका के रोल को भी काफी प्रेज किया. सोनम ने फाइंडिंग फैनी की तारीफ के बहाने अपनी फिल्म खूबसूरत को भी बड़ी खूबसूरती से प्रमोट किया. प्रियंका और शाहिद अपनी फिल्म्स हैदर और मैरी कॉम को प्रमोट करने के लिए एक रियलिटी शो पर गए हुए थे, जहां एक कंट्रोवर्सी पैदा ये हो गई कि शाहिद प्रियंका के सामने नहीं आना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को वैनिटी में ही बंद कर लिया था. बात कैसी भी हो, लेकिन यहाँ प्रमोशनल स्टंट नजर आता है. सलमान ने जब हैप्पी न्यू ईयर का ट्रेलर देखा तो तुरंत सोशल साइट पर ट्रेलर की तारीफ अपने स्टाइल में कर डाली, जिसमें उन्होंने किक वर्ड को इन्वॉल्व किया. अब यहाँ सलमान अपनी फिल्म के साथ शाहरुख की फिल्म को भी प्रमोट करते हुए नजर आए. एक तीर से दो निशाने लगाना सलमान खूब जानते हैं. परिणीति का मानना है कि प्रियंका इसीलिए सिंगल है क्योंकि वो बिजी हैं. अब परिणीति ऐसी स्टेटमेंट तब दे रही है जब उनकी फिल्म दावत-ए-इश्क रिलीज होने वाली है. दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगाना भी एक प्रमोशनल फंडा ही है. अमिताभ बच्चन ने हैंड रिटन लेटर लिखने का सिलसिला शुरू किया था. रामलीला और क्वीन की सक्सेस पर अमिताभ ने दीपिका और कंगना को लेटर भेजकर प्रेज किया. उसके बाद दीपिका और कंगना ने भी इस बात को पब्लिसाइज किया. लेकिन अब स्टार्स ने अमिताभ के इस ट्रेंड को चुरा लिया है. अब हैंड रिटन लेटर भेजना सिर्फ फिल्म को प्रमोट करने का एक बहाना है. सिमिया, पब्लिसिटी की बात करते हैं. वी हैव ऑलवेज सीन स्टार्स क्रेविंग पब्लिसिटी. तो सिमी, स्टार्स ने नए तरीके ढूंढ लिए हैं पब्लिसिटी के लिए, एंड नाउअडेज पीपल आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर ऑन देयर मूवीज एंड देयर वर्क. And they are getting written about and they are getting noticed. Yes, इसमें कोई हर्ज नहीं है because earlier जब stars को अपने लिए publicity बटोरनी होती थी तो वो एक दूसरे को निशाना बनाते थे. They used to say mean things. कभी आमिर अपने डॉगी को शाहरुख का नाम दे देते थे, तो कहीं पे सलमान ये कहते थे कि ऋतिक रोशन की पिक्चर को ना मक्खी ना डॉगी कोई देखने नहीं जाएगा. So definitely this is a better way. कम से कम वो यहाँ पर एक दूसरे को निशाना तो नहीं बना रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, अपने co-stars का परफॉर्मेंस अप्रिशिएट कर रहे हैं. So this is definitely a better way where they are benefiting, somebody else is benefiting, and everything just seems oh so sweet. Just remember that these are the same stars who have hit out at their co-stars earlier, but right now they've just decided to be all sugar and saccharine and give everybody diabetes. So it's not going to last very long, but आप अगर मुझसे पूछ रही हैं तो ये ट्रेंड अमिताभ बच्चन ने बड़ा हार्मलेसली शुरू किया था, where he was genuinely complimenting these young actresses as a senior of Bollywood, which he rightfully is, and a prolific actor. बट लोगों ने देखा कि इस बात को, इस इंसिडेंट को काफ़ी पब्लिसिटी मिल गई जब कंगना इतनी एक्साइटेड होके उनका टेक्स्ट मैसेज दिखा रही थी या फिर दूसरी एक्ट्रेसेस उनके नोट के बारे बात कर रही थी. सो देन दे रियलाइज दैट दिस इज वर्किंग, यू नो, कि हम दूसरे की तारीफ करें एंड वी कम अक्रॉस एज द नाइस पीपल एंड आवर मूवीज गेटिंग प्रमोटेड, सो व्हाई नॉट. आई थिंक हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने अर्जुन कपूर को एक लेटर लिखा था. वेल, बेचारी प्रियंका ने तो अपने फूबू को एक चिट्ठी लिखी दैट यू नो योर मूवी इज सीमिंग रियली नाइस, बट फूबू जो है अर्जुन कपूर, उन्होंने जाकर ये सोशल मीडिया पर डाल दिया. सो द पॉइंट इज दैट इफ यू आर राइटिंग अ हैंड रिटन नोट टू समबडी, इट्स सपोज्ड टू बी प्राइवेट,
तो ऐसी चीज़ों को हमने सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर प्रियंका को ये सोशल मीडिया पर ही डालना होता तो वो ट्वीट करती, बिकॉज जितने फॉलोअर्स शायद प्रियंका के हैं बॉलीवुड में लोगों के कम हैं, and Arjun Kapoor probably used this to his benefit, and Priyanka is not complaining because it's worked for her as well. Right. I wish Arjun Kapoor अपनी girlfriends के notes या SMSs भी ऐसे ही tweet कर दे तो हमें फिर बहुत मजा आएगा. फिर yes, we'll say that this is a very innocent gesture by Arjun Kapoor. Also Simi, सबसे shocking शायद सलमान खान praising Happy New Year. I'm not surprised at all. सलमान खान यूं ही हैं, उनके मन में जो आता है वो बोल देते हैं. कभी उनका दिल करता है किसी स्टार को छेड़ दो, तो कभी उनका दिल करता है कि किसी की तारीफ कर दो. So he's just whimsical and he's going to do what he feels like. Salman is one star who perhaps doesn't plot and plan his moves. हॉट एंड फिट बिपाशा ने अचानक क्यों लूज आउटफिट्स पहनना शुरू कर दिए हैं? इस जूसी खबर के लिए सी यू ऑन पेज 3 आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. फॉर ऑट शॉट ऑफ द वीक. बिपाशा बासु पिछले कुछ महीनों से अपने फैशन अटायर को लेकर बिल्कुल चेंज नजर आ रही हैं. क्यों और कैसे? लेट्स फाइंड आउट. The hot and fit Bipasha Basu now seems to have changed her personal style. वैसे तो बिपाशा हमेशा टाइट एंड फिट अटायर पहनकर अपने सेक्सी फिगर से लोगों का जिगर हिला देती हैं, लेकिन अब वही बिपाशा लूज आउटफिट में अपने मिड वेस्ट को छुपाती हुई नजर आती हैं. एक वक्त ऐसा भी था जब बिपाशा अपनी मिड वेस्ट बिना किसी हिचकिचाहट के दिखाती हुई पब्लिक अपीयरेंस करती थी, लेकिन अब अचानक इसमें चेंज नजर आ रहा है. मिड वेस्ट को छुपाने का ढूंढा है एक सही ट्रिक, इसीलिए बिपाशा बन गई है पेज 3 की ऑट शॉट ऑफ द वीक. So Simi, let's talk about our odd shot of the week, who is Bipasha Basu, and this time she is in news for pretty much the wrong reasons. I don't think it's the wrong reasons. She's just probably had a change of mind when it comes to her style. And yes, मैं भी ये notice कर रही हूँ काफ़ी महीनों से कि बिपाशा बासु की स्टाइलिंग बहुत बदल गई है. वो बहुत ही demure कपड़े पहन रही हैं, बहुत ही loose कपड़े पहन रही हैं. She's steering more towards Indian clothes. And no, please do not get any wrong information. I'm not trying to say that she's hiding any you know, she has any other reason to hide her stomach or anything. I just feel कि वो एक पंजाबी घर में बहू बन के जाने वाली हैं, तो वो शायद अपनी ड्रेस सेंस को चेंज कर रही हैं, थोड़ी कंजर्वेटिवली ड्रेस कर रही हैं. Who knows, maybe Harman likes the way she's dressing up right now, but there does seem to be an external factor, like somebody else who seems to be telling her this is looking really nice and I like the way you look in these kind of clothes when they're not very hot and they're you know, kind of subtle and not figure hugging, and Bipasha is falling for that line. But personally, if you ask me, I prefer the old style that Bipasha had, very sexy, very hot. It's a matter of time before she comes back to that. Asimi, इस बार पेज 3 के कैमरास कहाँ गए? Well, the monsoons are ending, and Dimple Nahar, who owns a very beautiful store here in South Bombay, decided to have a monsoon tea party, and what an evening that was. I mean, just about everybody was there. It's a beautiful store, beautiful clothes, beautiful jewelry, beautiful women. I think we should take our viewers right to the tea party. Let's go. It was great talking to you once again on page 3. Thank you so much for being with us. Thank you for having me. It's always my pleasure. Gossip and new trends की खबर मिलती है सिर्फ पेज 3 पर. अभी तो न्यूज़ और भी है, आप चले किधर? बस हम यूं गए और यूं आए. If a black cat crosses your path, it signifies that the animal is going somewhere. So don't be so superstitious. वैसे हम स्टार्स की सुपर सीक्रेट्स यूं ही रिवील करते रहेंगे on page 3, only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.